हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नई एडवर्टीजमेंट नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आप सबका इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वैकेंसी की बात करते हैं। तो ये वैकेंसी जो आई है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके तरफ से है। तो शुरुआत से हम देखते हैं वैकेंसी की क्या डिटेल है ना। तो ये वैकेंसी आई है रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स, एडवर्टीजमेंट नंबर HPCL/ओपन/HR/1/2025-26। तो आप देखेंगे कि HP जो है या फिर इसको SPCL भी बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है और भारत सरकार के अंदर में काम करता है। और ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। और नौकरी के साथ साथ सारे भत्ते और हर तरह के इंसेंटिव्स और बोनस हर कुछ मिलता है इस नौकरी में। तो बहुत अच्छी नौकरी होती है इसकी और बहुत सेफ सिक्योर और किसी तरह की भी परेशानी नहीं होती है। आपके सब कुछ एजुकेशन से लेकर के बच्चों के एजुकेशन से लेकर हेल्थ लेकर के सब कुछ आपको कवर मिलता है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है ये। अब बात करते हैं कि आज की वैकेंसी जो है इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट जो है 30 जून है ना। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रेशर के एक्सपीरियंस के लिए 15 जुलाई है। कहने का मतलब यह है कि जो फ्रेशर हैं वो 30 जून तक भरेंगे और एक्सपीरियंस व्यक्ति जो है 15 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं, 2025 तक, है ना। आगे देखते हैं कि पोजीशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी क्या क्या है। तो इसमें तो पोस्ट कई तरह की आई हुई हैं और वैकेंसी भी अच्छी खासी है। और स्पेशलिस्ट फील्ड से रिलेटेड ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को आप देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि 10 वैकेंसी आई हुई है। और जो पे स्केल इसका आप देख रहे हैं वो करीब 30,000 से 1,20,000 के बीच का है। और 25 साल की मैक्सिमम एज मांगी हुई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो अगर 25 साल की उम्र से आप हैं और के नीचे हैं या 25 साल के हैं और 3 साल का ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी 25 साल की उम्र मांगी गई है और 3 साल फुल डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। इसी तरीके से आगे देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल, 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री। और इसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर में देखेंगे तो 4 ईयर फुल रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी पोस्ट वैकेंसी आप देखेंगे तो 98 पोस्ट है। अच्छी खासी संख्या में इसकी पोस्ट आई हुई है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मैकेनिकल से जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। और इलेक्ट्रिक इंजीनियर की पोस्ट आप देखेंगे तो 35 पोस्ट आई हुई है। 4 ईयर इंजीनियरिंग मांगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एलाइड ब्रांचेस से। सिविल इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे तो 16 पोस्ट आई हुई है। सिविल इंजीनियरिंग मांगा हुआ है। केमिकल इंजीनियर में भी 4 ईयर का इंजीनियरिंग मांगा है केमिकल इंजीनियरिंग से। 26 पोस्ट है। चार्टर्ड अकाउंट की 24 पोस्ट आई है। तो उसमें चार्टर्ड अकाउंट का आपके पास मेंबरशिप होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऑफिसर HR की भी देखिए तो इसमें MBA मांगा हुआ है और 2 साल का। और उसके बाद 6 पोस्ट आई हुई है। 27 साल मैक्सिमम एज है। ऑफिसर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसमें भी आप देखेंगे तो एक ही पोस्ट है और 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आगे भी देखेंगे तो असिस्टेंट ऑफिसर ऑफ लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी मांगा हुआ है। लॉ ऑफिसर को आप देखेंगे तो लॉ ऑफिसर में भी 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ एंड ग्रेजुएशन। सेफ्टी ऑफिसर में सेफ्टी जो से 2 पोस्ट आई हुई है। और सेफ्टी ऑफिसर में आप देखेंगे कि 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग। इस तरह की क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। सीनियर सेफ्टी ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, इसकी 4 पोस्ट है। और इसी तरीके से सीनियर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, इसकी 6 पोस्टें आई हैं। सीनियर ऑफिसर सेल्स 25, तो 25 पोस्ट आई हैं। ये उनके लिए जिन्होंने MBA किया हुआ है मार्केटिंग से।
तो उनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। आगे देखेंगे कि सीनियर ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर नॉट फ्यूल यूजर, तो इसकी 6 पोस्टें आई हुई है। फुल टाइम एमबीए मांगा हुआ है इसमें, फुल टाइम रेगुलर एमबीए और पीजीडीएम फुल टाइम एंड इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, मतलब कि आपके पास दोनों चीज़ें होनी आवश्यक हैं। और पेट्रोकेमिकल में भी वैकेंसी आई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। और अपने जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी हमारे लिए थी वो शुरुआत में ही हमने जिसकी चर्चा की है, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। एचआर से आपने देखा वैकेंसी अच्छी है, मार्केटिंग से वैकेंसी अच्छी है। तो इस तरह की जो पोस्टें हैं जिनके जो ज़्यादातर बच्चे जो कोर्स करके रखते हैं, तो उस की चर्चा हम कर चुके हैं। और आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना होगा तो आप बाद में देख सकते हैं इसे। और ऑफिस असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इम्प्लीमेंटेशन है ना, तो असिस्टेंट ऑफिसर का जो नंबर ऑफ पे स्केल रहेगा 40,000 से 1,40,000, और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस 3, है ना। मैक्सिमम परमिशनल एज 30 साल, है ना। जिनका एक्सपीरियंस 4 साल है उनको 31 साल, जिनका एक्सपीरियंस 5 साल का उनको 32 साल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कई पोस्टों में एक्सपीरियंस की भी मांग, कंप्लीटेड ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस की भी मांग की गई है ना। आगे देखते हैं कि इसमें इंजीनियरिंग प्रोडक्शन जो कोर है, कोर इन डिसिप्लिन जो है, एलिजिबल डिग्री एज मेंशन, तो डिग्री आपके कौन कौन से डिग्री वाले एलिजिबल हैं इसमें, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। और आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं कि ये आप उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन है। हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट ही पढ़ेंगे, देखेंगे और डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का भी हम देख लेते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज में एक पेपर में 2 तरह के सेक्शन रहेंगे, है ना। और दिस selection based may comprise of various shortlisted and selected tools like computer based test, written test, net score, typing test, group task discussion, psychometer assessment, skill test, है ना, a physical fitness efficiency test, etc, which would be admissible depend upon the position requirement। तो कई पोस्टों में आप नेट के स्कोर भी देख सकते हैं, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट लेके भी देख सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है। अभी जो पे स्केल वगैरह एमोल्यूमेंट जो दिया हुआ है, जैसे कि 30,000 से, जिसमें 1,20,000 रुपये है ना, ये सैलरी होना है जिसमें, तो उसमें आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंपनी CTC अप्रॉक्स 10,63,000 लाख रुपीज़, है ना। तो करीब अच्छा खासा आपको पैकेज मिल रहा है इसमें। तो आप इस वैकेंसी में ज़रूर अपना हाथ आजमा सकते हैं, और अच्छी तैयारी के साथ अगर आप जाते हैं तो ज़रूर आप सिलेक्शन भी इसमें होगा आपका। और इसमें एक चीज़ और है कि आपको बॉन्ड भी इसमें कराना होगा अगर आपकी सर्विस लगती है, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जो नौ जॉब लगने के बाद छोड़ देते हैं, और फिर क्या बोलते हैं सीट वैकेंट रह जाती है। तो उस कंडीशन को टैकल करने के लिए ये कई ऑर्गेनाइजेशन इस समय इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 3 लाख का बॉन्ड करना है। अगर आप EWS OBC ST SC PWD PWBD से हैं तो 50,000 रुपये का बॉन्ड आपको करना पड़ेगा। प्लेसमेंट पोस्टिंग जो है, तो पोस्टिंग असाइनमेंट कैन बी सब यू डिवीज़न डिपार्टमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन एट एनी प्लेस ऑफ द कंट्री, एंड द सर्विस देयर आफ्टर विल बी ट्रांसफरेबल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन। This position may involve working in shift duties. Select candidates may also posted assign to any subsidiaries, joint ventures and any department of government। तो वो अपने हिसाब से ही आपको पोस्टिंग देंगे, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ चाहेगा वहाँ आपको क्या बोलते हैं पोस्टिंग देगा। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी, अभी फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, और ये 30 जून तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 15 जुलाई तक एक्सपीरियंस पर्सनस के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन को लिए ज़्यादा समय दिया गया, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना हो जिसमें थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस पर्सन के लिए समय दिया गया है। और फीस की बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो अनरिजर्व पर्सन को 1180 रुपये की फ़ीस देनी है ना। और क्या बोलते हैं जिसमें से 1180 रुपये में आप कई सारे वो हैं, जैसे कि 1,000 रुपये की फ़ीस 18% GST है, तो 1,080 रुपये इसमें
आपको 1180 रुपये मतलब 1180 रुपये की फ़ीस इसमें लगनी है। और इस तरीके से नोटिफिकेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों आज का नोटिफिकेशन, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार इस वैकेंसी में अपनी योग्यता चेक कर लें। अगर आप योग्य हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सुविधाएं रहती हैं इस तरह की कंपनियों में। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।